भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही होता है वो हर वक्त तैयार होता है, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो डीडीसी का हो, चाहे वो बीडीसी का हो। हम तो कभी हार मानते नहीं है। पिछली नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के पहलगाम, जो टूरिस्ट प्लेस पहलगाम है, वहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। और यहाँ पे आज हमारे साथ जो कि फिरोज शाह साहब हैं, जो कि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। और आज हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभी इलेक्शन का, असेंबली इलेक्शन का भी दौर है अभी, तो इनसे हम थोड़ी अब जानने की कोशिश करते हैं अभी यहाँ का माहौल क्या है और कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले ही आपका रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ के अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हो, तो अभी जो असेंबली की इलेक्शन भी आने वाली है और दूसरा के पंचायती इलेक्शन भी है, तो सर सबसे पहले कौन सी इलेक्शन होगी और इसमें मतलब असेंबली की हो सकती है कि जब पंचायती हो सकती है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आप जो कीमती वक्त हमको दिया सर। जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही होता है वो हर वक्त तैयार होता है, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो डीडीसी का हो, चाहे वो बीडीसी का हो। हम तो कभी हार मानते नहीं है। पिछली पार्टी में जब हमने सरपंच इलेक्शन यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने करवाई थी, उस वक्त यहाँ की पार्टियों ने बाइकआउट कर दिया था। बाइकआउट करके उस वक्त उन लोगों ने, पीडीपी को ले लो या एनसी को ले लो, कांग्रेस को ले लो, इन्होंने फॉर्म नहीं भरे। इन्होंने बोला कि हम नहीं लड़ेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट करने के बावजूद भी इन्होंने क्राइसिस कैंडिडेट उस वक्त खड़े किए थे और क्राइसिस कैंडिडेटों को इन्होंने बाद में अपने चेयरमैन, सरपंच, अपनी पार्टी का नाम दे दिया, मगर इन्होंने टिकट बाय हैंड उस वक्त अपनी पार्टी की भरी नहीं। और भारतीय जनता जहाँ पे रहा सवाल इलेक्शन का, जो हमारा हाईकमान का फैसला होगा, श्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। और अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के उन लोगों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, फिर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनाया है और उन्होंने काम किए हैं। और जब भी इलेक्शन की बिल बजती है तो कश्मीर में सिपाही नरेंद्र मोदी के खड़ा है। और हम भारतीय जनता पार्टी की हम एक पूरी दिल से कहना चाहते हैं, यहाँ पे बीजेपी की सरकार होगी या हम भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, ये हमारा पूरा भरोसा है। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर स्टेट की, जहाँ पे 6 सीटों में अभी बीजेपी को लगभग जो 2 सीटें मिली हैं, तो क्या लगता है कि अभी जो असेंबली की इलेक्शन भी आने वाली है, तो इसमें क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें तो आप ले लीजिए नॉर्थ कश्मीर की बात, मतलब एनसी को 2 मिली है, इंजीनियर रशीद साहब को 1 मिली है, पीडीपी यहाँ की लोकल पार्टी है, उसको सीट नहीं मिली। यहाँ पे बीजेपी ने तो 2 सीटें ली हैं ना, पीडीपी को तो 1 भी नहीं आई, एनसी को 2 आई। अच्छा, इंजीनियर रशीद को 1 सीट आई है, आज़ाद पार्टी। कांग्रेस को यहाँ सीट नहीं आई, बीजेपी ने तो 2 मारी है ना भाई पार्लियामेंट में, तो असेंबली में भी इंशाल्लाह मारेंगे हम। अच्छा, हमने बोले अभी क्या लगता है आइए असेंबली जो इलेक्शन है इसमें बाजी आप बीजेपी मार सकती है? आइए बोले भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, लोगों को भारतीय जनता पार्टी का काम देखना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का काम देखना चाहिए। और जिस तरह हमने काम किया है उसी तरह जब भी इलेक्शन का बिल बजता है, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, मैंने आपको कहा, फिर भी कहूँगा, हम तैयार। नहीं, बिल्कुल जी। अभी जैसे कि असेंबली की इलेक्शन का तो बिगल बज ही चुका है अभी, समझ लो। मैं पहाड़ी कमेटी से हूँ, पहाड़ी कल्चर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। हमारे ख्वाब था 70 साल से कि हमको एसटी का दर्जा मिले। उसमें हजाम भी आता है, उसमें चौपान भी आता है, उसमें पहाड़ी भी आता है, लेकिन टुकराल को ऑलरेडी थी, हमारे भाई हमको नहीं थे। पहाड़ियों को जो हक दिया है वो 70 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको एसटी शेड्यूल कास्ट दिया है, वो मोदी जी ने दिया। आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। जो पहाड़ियों के वोट हैं वो सीधा भारतीय जनता पार्टी ने। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर अभी मैं इस वक्त मैं पहलगाम में हूँ। हमारे यहाँ पे भाई साहब हैं, अमरनाथ यस्तोगी जी, लखनऊ से आए हैं। इनका यहाँ पे लंगर चल रहा है। आइए बोले। जितने भी यहाँ पे लंगर पहलगाम में 3-4 थे, वो इनकी वजह से चले। इन्होंने बहुत उसमें दौड़ दाड़ किया है।
इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये यात्रा में बैठे हैं तो यात्रा की खिदमत करते हैं। ये लंगर आपके सामने है, लाइव आप देख सकते हैं। बहुत ही इनका इसमें हाथ है। इनके लिए मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऊपर वाला इनको सही सलामत रखे और इतनी ताकत दे कि ये हर बार यात्रा में आएँ और यात्रा की खिदमत करें। जी मेरी दुआ। अच्छा रस्तोगी साहब, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। तो चलो इनसे रस्तोगी साहब से ही बात करते हैं। रस्तोगी साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ पे जो अभी भंडारे आपके चल रहे हैं, जो यहाँ के यूटी के जो वाइस प्रेसिडेंट, अगर हम बात करें यूटी के जो यहाँ के सूफी साहब, तो सूफी साहब का भी बहुत सहयोग है जैसे कि इन्होंने कहा। तो सर रस्तोगी साहब, आप यहाँ पे कितनी देर से ये चला रहे हैं और इनका जो बीजेपी के अपना सूफी साहब हैं, इनका सहयोग कितनी देर से आपके साथ चल रहा है? ये बहुत बहुत सीनियर लीडर हैं जी जी ये आदरणीय हमारे यशस्वी माननीय अटल जी के साथ हैं। जी जी मैं इनका उम्र में मैं इनके बेटा समान हूँ। जी जी मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। जब भी मैं टच में आया उन्होंने उनको एक बेटे जैसा प्यार दिया और इनके अंदर भक्ति भावना बहुत है। शोभी साहब की जहाँ पे बात आप करते हैं, ये भी भोले शंकर का दूसरा रूप है। अच्छा जी। तो सभी भंडारों में, सभी अच्छे कार्यों में, सभी धर्म के अच्छे कार्यों में यहाँ पे सूफी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहता है, रहा है, रहेगा। तो बिल्कुल जी, जैसे कि अभी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट पहाड़ी अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, इनसे हमारी बातचीत हुई तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे। तो फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।